हेलो प्यारी सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। एक डिवाइन फेमिनाइन ने मुझसे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने सोचा चलो आपके सवालों के जवाब दूँ और आपको वो हर चीज़ से इंटरेक्ट करवाओ जो आप की नॉलेज में नहीं है, और जो मैं आपको बता सकती हूँ तो मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूँगी। तो उनका क्वेश्चन था कि हम ट्विन फ्लेम इनकारनेट क्यों हुए इस अर्थ पे और हम कहाँ से आए हैं। तो आज हम सब जानेंगे हम कहाँ से आए हैं। हम ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, वो आते हैं पैरेलल यूनिवर्स से। अब ये पैरेलल यूनिवर्स कुछ भी हो सकता है, कोई प्लैनेट हो सकता है, किसी गैलेक्सी से, कहीं और से, मार्स, वीनस, अर्थ, किसी और प्लैनेट से आए हैं हम लोग। हम जो ट्विन सोल्स हैं, हम इनकारनेट होते हैं, दो अलग अलग बॉडीज़ में स्प्लिट होते हैं। तो हम ऐसा क्यों स्प्लिट होते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम स्प्लिट होके इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि हम जो है एक एनर्जी का पावर बैंक है। इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है। जब हम पैरेलल यूनिवर्स में थे तो हमारे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, इतनी ऊर्जा से हम भरे पड़े थे, क्योंकि ये सारा खेल ऊर्जाओं का है। हम बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हम एक जगह एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए हमें दो अलग अलग बॉडीज़ में डाला गया, जिसे हम एक मेल और एक फीमेल कंसिडर कर सकते हैं। और ये जब दोनों मिलते हैं तो इनका यूनियन होता है, और ये यूनियन तब होता है जब ये दोनों ना एक दूसरे के साथ बैलेंस में आते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे कि मेरे एक क्लाइंट है, तो उनके साथ क्या हुआ, ट्विन फ्लेम है तो वो सेपरेट हो गए। तो उन दोनों के अंदर था कि वो दोनों, उसमें से एक जो डीएफ थी बहुत बीमार रहती थी, मतलब वो थोड़ी सी हेल्दी नहीं थी, बीमार बार बार रहती थी। तो जब मैंने उनके केसेस को, उनके बातों को अच्छे से स्टडी किया, तो मुझे ये बात समझ में आई कि उनके पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमा हैं, उनके पास्ट लाइफ में जो ट्रॉमा रहे हैं, उसकी वजह से वो आज एकदम सिक फील करते हैं। तो उनकी जो कर्मा जब तक रिजॉल्व होंगे, जब तक वो प्योरेस्ट फॉर्म में फिर से नहीं आ जाते जैसे वो पैदा हुए थे, जैसे वो इस दुनिया में इनकारनेट हुए थे बहुत लाइफ टाइम के बाद, तो तब तक वो हेल्दी फील नहीं करेंगे। तो जब तक एक्चुअली हमारी हेल्थ ख़राब क्यों होती है या हमारे साथ कुछ भी क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई एनर्जी का ब्लॉक है। अगर वो एनर्जी रिलीज़ हो गई तो हम हेल्दी हो जाते हैं, हमारे सेल्स हेल्दी हो जाते हैं, हमारे थिंकिंग हेल्दी हो जाती है और हमारा सब अच्छा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन्हें उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज कराया। मैंने उन्हें 5 डायमेंशनल में उन्हें फ़ील कराया कि वो हेल्दी है। उनके हर सेल्स को अलग अलग सेशन दे दे के उन्हें ये फ़ील कराया कि वो एक्चुअली में हेल्दी है, बस कुछ एनर्जी के ब्लॉक को क्लियर कर दिया, जिसकी वजह से वो फिर से हेल्दी हो गई। तो ऐसा होता है ट्विन सोल्स के साथ, वो री इनकारनेट होते हैं, और इनकारनेट होने के बाद उनका पर्पज़ होता है कि वो इस मैट्रिक्स को तोड़े, जो दुनिया में एक मैट्रिक्स है। क्योंकि हम एक अलग ही दुनिया से आए हैं, हम एक प्योरेस्ट फॉर्म है, और ये जो दुनिया है वो एक 3D पैटर्न है। यहाँ पे लोग हमसे मिले हुए नहीं रहते, अलग हमें फील करते हैं। हम भी इस दुनिया में रहते रहते अपने और कर्मा बना लेते हैं, अपनी एनर्जी को ख़राब कर लेते हैं, ट्रॉमा ले लेते हैं, क्योंकि बचपन से तो प्योरेस्ट फॉर्म में हम आए। फिर धीरे धीरे हमारी फैमिली, जिस फैमिली को हमने चुना वो डिसफंक्शनल थी, हमारे पेरेंट्स कुछ अलग थे, हमारे साथ घटनाएं बहुत हो गई, तो उसके बाद हम कुछ अलग ही बन गए। कर्मा बहुत सारे और खुद से जोड़ते गए, जिसे रिज़ॉल्व करना हमें खुद ही नहीं समझ में आया कि कैसे होगा। तो हम इसलिए आए हैं, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, डीएम बहुत इन्वॉल्व है कर्मा में, बहुत ख़राब कर्मा है, तो डीएफ उनको हेल्प करती है, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, उनके लाइफ में आती है। तो डीएम को विश्वास होता है कि प्यार है, ये लड़की इतनी प्यारी है तो प्यार होता है, और ये अच्छे लोग भी होते हैं। तो डीएम धीरे धीरे मेल्ट होने लगते हैं डीएफ के प्यारे अवतार से, इनोसेंस से, और वो धीरे धीरे एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ करने लगते कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानती हूँ। आपको अगर समझना हो कि ट्विन आपका कौन है, तो आप 24 घंटे वो आपके दिमाग में रहेगा। नॉर्मल रिलेशन में हम लोग कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, लेकिन ट्विन
24 घंटे आपके दिमाग में रहेगा। आपके ड्रीम्स में वो हमेशा आके आपको कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आपका कम्युनिकेशन नहीं भी हो रहा है तो आपको ड्रीम्स में वो आते हैं। थर्ड है कि एक मैग्नेटिक ना अट्रैक्शन होता है आप दोनों को एक दूसरे के लिए, कि जब फर्स्ट टाइम आप मिलते हो तो आपकी आंखों में एकदम अलग ही अट्रैक्शन फील होगा, कि ऐसा लगेगा कि यही है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। और उसके बाद आपको किसी और को ढूंढने की आपके अंदर वो चाहत नहीं रह जाती। आपको लगता है कि ये दिस इज़ द फाइनल, बस यही था, अब इसके बाद कोई और रिलेशन में नहीं कर सकती। अब जो ट्विन सोल्स होते हैं, जो ट्विन दो सोल्स है, वो एक डिवाइन सोल है। वो यूनिवर्स में आए हैं, रीइंकारनेट हुए हैं एज अ कपल। उन्होंने पहले ही चूज़ किया था कि वो आएंगे, वो इस दुनिया में कुछ अच्छा सीखेंगे, प्यार सीखेंगे, अनकंडीशनल प्यार सीखेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे। क्योंकि जब हम रहते हैं तो हमारे रहन सहन से भी लोग चीज़ें सीखते हैं और हमारे बहुत दुश्मन भी बनते जाते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कि हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे एनिमी भी हमसे फिर से प्यार करने लग जाते हैं। तो ये इस जर्नी का मैजिकल चीज़ होती है कि पहले तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा लोग फिर से वापस आएंगे। और जब हम इस जर्नी को समझने लग जाते हैं कि हाँ, ये मैं इस दुनिया में इसलिए आई हूँ ताकि मैं खुद को समझ सकूँ। जब मैं खुद को समझने लगूँगी, मैं समझने लगूँगी कि इस दुनिया में भगवान ही सब कुछ है, भगवान का अंश हूँ मैं और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, मैं ही यूनिवर्स हूँ। और मुझे डीएम के साथ प्यार इसलिए फ़ील होता है क्योंकि डीएम में वो डिवाइन वाली बात मुझे पसंद है। मुझे डीएम से प्यार नहीं है, मुझे एक्चुअली भगवान से प्यार है और वो प्यार मैं उनके अंदर देखती हूँ। तो वो प्यार, जब मैं बोलती हूँ ना कि मैं और मेरा डीएम अलग है, मतलब मेरी कॉन्शियसनेस जो है, मेरी चेतना है, वो मुझे अलग कर रही है। जबकि हम अलग ही नहीं हैं, हम तो एक ही एनर्जी के दो अलग अलग बॉडी में बने हुए हैं। हमारे कर्माज अलग अलग हो चुके हैं, कुछ आधे कर्मा वो रिजॉल्व कर रहे हैं, कुछ आप कर रहे हो। तो आपको चीज़ें पता है तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से लो। और आप चूज़न वन हो बाय गॉड, आपको गिफ्ट दिया गया है कि आप इस धरती का पैटर्न चेंज करो। आपका माइंड जो शिफ्ट होगा ना, तो आपके अंदर एक अलग हायर डायमेंशन बीइंग बनोगे आप, और इसके वजह से आप पूरे धरती का वाइब्रेशन चेंज होता है। और अब आप जो जो इस जर्नी में है, वो उन्हें अब ऐसा लगता होगा कि मैं क्या से क्या बन गया और मैं क्या से क्या बन गई, कितनी अच्छी, कितनी अलग हो चुकी हूँ मैं। पहले कितना पेन में थी, अब ऐसा लगता है जैसे कि जो स्नेक होता है वो अपनी स्किन कैसे छोड़ता है और उसके बाद उसे एक नयापन फील होता है, वैसे ही आपको अब फील होता होगा। बहुत पेनफुल तो होता है, लेकिन वो पेन पूरा वर्थ है। आप एक हायर डायमेंशन बीइंग हो, आप एक 5D के बीइंग हो। आपको ये सारी बातें बिल्कुल जो आपकी कंडीशनिंग हुई है कि मुझे ऐसे रहना है, मैं ऐसे करती हूँ, मैं दुनिया का पार्ट हूँ, नहीं, मैं सिर्फ मेरे रिश्तेदार से प्यार करती हूँ, मेरे मम्मी पापा से प्यार करती हूँ, नहीं, मैं ये पूरी दुनिया मेरा घर है, ये आपको सोचना है। पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, मैं सबसे प्यार करती हूँ। मेरे अंदर इतना प्यार है, मेरे हार्ट का ये जो लाइट है, पूरे अर्थ इसमें समा सकता है। इतना प्यार करती हूँ। सबको प्यार की भावना से देखना है, तब जाके आपका हार्ट चक्र इतना 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 ज़्यादा ओपन हो जाएगा ना कि आपको एकदम बहुत प्यारा फील होगा। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि आप अपनी सोच को बदले, अपने हर एक ट्रॉमा को हील करें, और वो यूनियन हो जाता है। यही थी कुछ बातें जो आपसे शेयर करनी थी, अपना